आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार आज आपके साथ वर्गमूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम विलोपनाम विधि का यूज करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके कि किस संख्या का वर्गमूल क्या हो सकता है। हमें पता है, हम वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, मतलब उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो वर्ग हमें ज्ञात हो जाता है। और जो संख्या हम वर्गमूल के रूप में निकालेंगे उसका इकाईकांक क्या होगा वो देखिए। यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाईकांक 1 है तो वर्गमूल संख्या का इकाईकांक 1 या 9 में से कोई एक होगा। 2 और 3, 7 और 8 ये अंक यहां छोड़ दिए हैं क्योंकि जिस संख्या का इकाईकांक 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। 4 का इकाईकांक यदि की संख्या का तो उसके वर्गमूल का इकाईकांक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, 9 का 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब इन दोनों को यदि जोड़ के देखें तो इनका जोड़ भी 10 बन रहा है, इनका जोड़ भी 10 है। 5 में 5 जोड़े तो भी 10 बनेगा, 4 और 6 10, 7 और 3 10, मतलब इसमें मैंने 5 जोड़ दिया, अलग से सिंगल था तो डबल लेने के लिए, तो इनका जोड़ 10 बन रहा है। आप यहां से इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है वो किस प्रकार की है कि सबसे पहले हमें पीछे वाले 2 अंक देखने हैं। पीछे वाले हर संख्या के क्या है 29। अब 2 अंकों में इकाईकांक क्या है 9, तो 9 इकाईकांक होगा जिस पूर्ण वर्ग संख्या का, तो वर्गमूल का इकाईकांक 3 या 7 में से कोई एक हो सकता है। 3 या 7 में से कोई एक इकाईकांक हो सकता है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विलोपनाम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि 3 या 7 में से तो एक होगा ही होगा। अब जो हमारे पास एक अंक यहाँ पे बचा हुआ है 7, जो 2 अंकों को छोड़ के एक अंक बचता है, ये देखें कि इससे छोटा पूर्ण वर्ग हमारे पास क्या है 4 है, बिल्कुल सही कहा। और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो इसका हमारे पास यहाँ 2 लगाने से जो दाहिका अंक आया है या तो हमारे पास संख्या 23 होगी या 27 होगी। अब ये देखने के लिए 23 होगी या 27, तो हमें क्या करना है, हमें इससे एक बड़ा अंक लेना है, 2 से एक बड़ा, 2 3 6। अब ये हमारे पास b है और इस अंक को हम a ले लेते हैं। यदि a b से बड़ा है, मतलब ये अंक इससे ज्यादा लेने से बड़ा है, तो हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 27 आएगी। और यदि ये a इनके गुणा से छोटा होगा तो हमें छोटी संख्या लेनी है। दूसरे प्रश्न से इसको समझते हैं। पीछे वाले 2 अंक ले लेते हैं। इकाईकांक क्या है 4 है, और इकाईकांक 4 यदि हमारे पास होता है तो हमारे पास वर्गमूल में इकाईकांक 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब 77 हमारे पास बच गया। 77 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है 64 होता है, और किसका वर्ग होता है वो 8 का, तो इसका उत्तर या तो 82 होगा या 88। अब 82 होगा या 88, उसको देखने के लिए 8 से एक ज्यादा, 8 में 72 हमारे पास हो गया। अब ये b संख्या है हमारे पास, ये है a। यदि a बड़ा है तो बड़ा अंक हमें लेना है, और यदि b बड़ा है तो छोटा अंक लेना है। यहाँ पे a बड़ा है 77, ये 72 था, तो वर्गमूल इसका 82 नहीं होगा, इसका क्या होगा 88 होगा, 88 होगा, ठीक है। 88 हमारे पास आ गया। अब अगली संख्या देखते हैं 5776। पीछे वाले 2 अंक लेने हैं। इकाईकांक 6 है, 6 किसका होता है 4 का और 6 का, तो 4 भी हो सकता है इसके साथ, 6 भी हो सकता है। अब हम तो अंदाजा लगा के इसको निकाल रहे हैं और हमारा उत्तर सही भी आ रहा है। अब 57 क्या है, इससे छोटा पूर्ण वर्ग हमारे पास क्या है 49 है, 49 है, जो 7 का वर्ग है तो 74 हो सकता है और 76 भी हो सकता है। अब b निकालने के लिए 7 से एक ज्यादा, 7 गुणा 8, 7 8 56। अब ये b है और ये a है। a अब फिर a बड़ा है तो हमें बड़ा अंक ही लेना पड़ेगा, ये इसका वर्गमूल नहीं है, 74 इसका अंक, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पे 29 9 है, इकाईकांक 9 में क्या आ सकता है 3 आ सकता है और 7 भी आ सकता है। अब 59 से छोटा फिर वही आ गया, क्या है 49 है, 49 है तो 7 होगा, 7 56 भी है, a 59 है। अब फिर a बड़ा है तो बड़ा अंक ही हमें लेना है, ये 73, इसका उत्तर नहीं होगा 77 होगा,
ठीक है, 77 होगा, 73 नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं 21 इकाई का अंक 1 है तो इसका इकाई का अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब 37 से छोटा जो पूर्ण वर्ग है वो 36 होता है, 36 होता है और वो 6 का वर्ग है, तो इसका उत्तर 61 भी आ सकता है, 69 भी। अब 61 है या 69 ये देखने के लिए हमारे पास क्या है, 6 से 1 बड़ा 7, 7 6 42। अब की बार बी हमारे पास 42 आया है और ए है 37। अब की बार बी बड़ा है, देखो बी बड़ा है ए से, तो हमें छोटा अंक लेना है, अर्थात 61 हमारा उत्तर है, 69 हमारा उत्तर इसका नहीं है। ठीक है, कुछ बड़े प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहां से देखिए 29 इकाई का अंक 9 है तो 9 में हमारे पास 3 भी आ सकता है और 7 भी। अब 161 से छोटा जो पूर्ण वर्ग हमारे पास क्या होता है, वो होता है 144। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, तो इसका आंसर 123 भी आ सकता है, तो 127 भी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 12 है, 12 को एक ज्यादा 13 से गुणा करेंगे, 156 हमारे पास आ गया। 156 है बी, 161 है ए। अब ए बड़ा है बी से तो बड़ा अंक हमें लेना है, 127 हमारा उत्तर है, 123 हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए 125 44 है तो इकाई का अंक 4 है तो हमारे पास 2 भी आ सकता है यहां और 8 भी आ सकता है। अब 125 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 121 होती है। 121 वर्ग किसका है, 11 का, तो हमने 11 ले लिया। अब हमारा उत्तर 112 भी हो सकता है और 118 भी हो सकता है। अब 125 देखने के लिए कि हमारा उत्तर 111 112 है या 118 है, तो 11 आया है, 11 को एक ज्यादा 12 से गुणा करेंगे, हमारे पास 132 आ गया है। बी हमारे पास 132 है, ए हमारे पास 125, अर्थात बी बड़ा है। बी बड़ा है तो छोटा उत्तर हमें लेना पड़ेगा, जो छोटा है ये होगा, हमारे पास 118 इसका उत्तर नहीं है। तो देखिए कितनी आसानी से हम ऑब्जर्व करके ये वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। और ऐसे ही आप भी कुछ क्वेश्चन लीजिए अपनी बुक में से और इसी प्रकार से आप करके देखिए। आशा है आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।